price of complementary goods has declined at the same time there is improvement in technology. अभी price of complementary good has declined. देखो complementary goods बोल दिया मतलब क्या? Complementary goods मतलब क्या? The goods which are demanded together, जैसे कार एंड पेट्रोल. तो अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज होगा, एज्यूम करते हैं हम पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो गया, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर कार? विल इंक्रीज. वेरी गुड आकांक्षा. डिमांड फॉर कार विल इंक्रीज. मतलब डिमांड को अपना भी हो जाएगा D1. सिमिलरली what is going to happen to the supply? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया. सप्लाई भी इंक्रीज होगा. S1 पे डिमांड इंक्रीज हो गया. D1 पे सप्लाई इंक्रीज हो गया S1 पे. So the new equilibrium will be at point 2. अभी आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? हम क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपको तो इट वुड बी ऑफ 4 मार्क्स. ये डायग्राम देंगे और उसके नीचे 4 क्वेश्चंस रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. Heavy rains in Kerala resulted in havoc of the crop. बोलो. Third point. Heavy rains in Kerala resulted in havoc of the crop. खाली एक ही पॉइंट बताया, राइट? सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा. वेरी गुड, वेरी करेक्ट. तो डिमांड का कुछ बताया नहीं है, मतलब वी एज्यूम दैट डिमांड रिमेन्स द सेम एट D. सप्लाई कम हो गया S1. So what would be the new equilibrium point? बताओ मुझको. डायग्राम देख के बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट नया कौन सा रहेगा? वेरी गुड. मतलब अभी एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गया आपके माइंड में. फोर्थ वन. Consumers expect
the price to rise sharply in the next year. कंज्यूमर्स प्राइस राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब प्राइस राइज एक्सपेक्टेड है तो द डिमांड विल राइज एट द करंट प्राइस। डिमांड विल इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज होगा। अपना ओरिजिनल इक्विलिब्रियम वाज एट 0.1। सप्लाई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो the equilibrium will be at 0.3. Very good. Next, government imposed lockdown due to COVID-19. Government imposed lockdown due to COVID-19. तो डिस्कनेक्ट हो गया रे। Government imposed lockdown due to COVID-19. इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे चला जाएगा मुझको बताओ 1 पेज से। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। पॉइंट बताओ मुझको, लॉजिक में आपको बाद में पूछूंगा, पहले आप बताओ इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे रहेगा। पॉइंट 6 पे जाएगा। नेहा एंड शुभम, कैन यू गिव मी द लॉजिक बिहाइंड दैट? बराबर है, सप्लाई डिक्रीज होगा क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया। वेरी गुड। मगर 6 पे कैसे गया वो?
लॉकडाउन इम्पोज करने पे डिमांड रिमेन्स द सेम। गलत, तो 6 कैसे आया आपका? तो फिर 5 आना चाहिए था आंसर। नेहा, देखो, गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन इम्पोज किया तो प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो गए। प्रोडक्शन बंद मतलब सप्लाई कम। एम आई राइट? एंड लॉकडाउन इम्पोज करने के बाद में लोगों का इनकम भी कम हो गया। ड्यू टू लॉकडाउन, majority of the employers paid half salaries to their employees. Am I right? लोगों का इनकम कम हो गया तो डिमांड भी कम हो गया, तो सप्लाई भी कम, डिमांड भी कम। So what would be the new equilibrium point? 6. Is that okay with all of you? समझ रहा है सबको? Second last question for the day. Huge investment by foreigners in our company at the same time there was one competitor to our product. Huge investment by foreigners in our company. At the same time, there was one competitor to our product. देखो लॉजिक, अगर फॉरेनर ने इन्वेस्टमेंट किया है तो अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज क्या हो जाएंगे? आकांक्षा का कांटा बार बार घूम के 2 पे ही आता है। वो एक माइंड में फिट कर दिया आकांक्षा ने। अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएंगे। अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएंगे। द सप्लाई विल राइज टू S1, बट एट द सेम टाइम देयर इज कॉम्पिटिटर। अभी कॉम्पिटिटर आएंगे तो डेफिनेटली अपने कुछ कंज्यूमर, देयर इज वन कॉम्पिटिटर डेवलप्ड, तो जब कॉम्पिटिटर डेवलप हो गए तो अपने कुछ कंज्यूमर्स उधर डाइवर्ट हो जाएंगे, तो अपने प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा? कम होगा। डिमांड विल आल्सो, मतलब सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस। शुभम, डिमांड विल डिक्रीज, आल्सो वर्ड इज वेरी रॉन्ग। तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रहा है। सप्लाई बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रहा है। So what should be the new equilibrium point? 8. आकांक्षा समझ रहा है? आपका 4 कैसे आया था? आपका सप्लाई भी कम हो रहा था।
ये सब क्वेश्चंस ऐसे ना, इसके अंदर आपको पेशेंस यूज करके थोड़ा दिमाग यूज करोगे ना तो करेक्ट आंसर आएगा आपको। And the last question for the day. Government provided initiatives to the company. Also, it implemented minimum wages for workers. Well, last logical question है. Government provided initiative to the companies. कंपनी को कुछ इनिशिएटिव्स दिए, बेनिफिट्स दिए, बट एट द सेम टाइम बेनिफिट देते वक्त बोल दिया मिनिमम वेजेस भी प्रोवाइड करने हैं. नेहा, कैन यू एक्सप्लेन? नेहा, आप एक प्रोड्यूसर हो और आपको गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव दिए, कंपनी के अंदर आपको कुछ इनिशिएटिव दिए, तो आप प्रोडक्शन क्या करोगे? अगर आप एक प्रोड्यूसर हो और आपको गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स दिए, तो आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे. वेरी गुड. देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई. प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सप्लाई बढ़ेगा. एंड अभी लास्ट पॉइंट उसके अंदर देखो, मिनिमम वेजेस भी दे दिया वर्कर्स को. वर्कर्स को इतना वेजेस मिलना ही चाहिए, मतलब वर्कर्स का इनकम भी क्या होगा? वर्कर्स का इनकम बढ़ेगा. वर्कर्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब डिमांड भी इंक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज हो गया, डिमांड भी इंक्रीज हो गया. इक्विलिब्रियम विल बी एट पॉइंट नंबर, equilibrium will be at point number 2. चेंजेस इन इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, इस कंसेप्ट को. ये 12th स्टैंडर्ड में नहीं है. देखो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा आप यहाँ पे पढ़ रहे हो. तो आज हमने ये जो 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए, उसके अंदर आपको कोई भी डाउट है क्या? आपको तो नहीं रहेगा, मेरे को पता है. Is there any doubt with respect to those 7 questions we discussed today? Okay, fine. So relevant part of supply analysis and forms of market is over. अभी मतलब 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म्स ऑफ मार्केट का पार्ट ओवर हो गया है. अभी उसमें कुछ
एक्स्ट्रा पार्ट है जो 12th स्टैंडर्ड के बियॉन्ड है, मतलब मोनोपोली का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना, वो अपने 12th से रिलेटेड नहीं है, तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे उसको। आपको फिलहाल आज जो डिस्कस किया उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, राइट? So let us conclude with the session for today. Bye for now.